नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जनवरी 2025 का एक ऑर्डर आया है। ये रिपोर्टेबल ऑर्डर है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि 319 सीआरपीसी के तहत हाई जो कोर्ट्स हैं, ट्रायल कोर्ट है, उसके पास पूरी पावर होती है कि वो किसी भी अक्यूज्ड को समन दे के मींस बुला सकती है कि वो ट्रायल फेस करे। लेकिन ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये डिस्क्रिशन जो है माननीय ट्रायल कोर्ट का सिर्फ वहां तक उनकी डिस्क्रिशन पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक एविडेंस के आधार पे ये समझा जाएगा, माना जाएगा कि जो समन देना जरूरी है कि नहीं है। इस मटेरियल्स के आधार पे समन देना यहाँ पर लीगल नहीं होगा, बल्कि जो एविडेंस है, एविडेंस डिपोज किया गया है उनके सामने, अगर उस एविडेंस से ये रिफ्लेक्ट हो कि उस अक्यूज्ड की आवश्यकता है कि वो ट्रायल फेस करे, तो वो कोर्ट जो है वो पूरी पावर है, वो समन्स इशू कर सकती है। और यहाँ पर 319 सीआरपीसी के तहत कुछ गाइडलाइंस भी है जो माननीय कोर्ट ने यहाँ पर दी हैं। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर माननीय कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। ये स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल नंबर 17781 ऑफ 2024 है। यहाँ पर पिटिशनर्स वर्सेस रिस्पोंडेंट का केस है। अब यहाँ पर बताया कि जो पिटीशन थी वो अराइजेस हुई थी, वो हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ग्वालियर की ऑर्डर के अगेंस्ट में आई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन थी वो पिटिशनर द्वारा जो फाइल की गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। और पिटिशनर्स ने वहां पे जहाँ रिवीजन पिटीशन डाली थी वहां पर उन्होंने चैलेंज किया था समोनिंग को। जो ट्रायल कोर्ट ने समोनिंग जो थी वो समोनिंग ऑर्डर को चैलेंज किया था। वहां पर ट्रायल कोर्ट ने उनको समन दिया था कि वो एक ऑफेंस ऑफ द मर्डर है जो उसको ट्रायल को फेस करें। जो पावर्स थी 319 सीआरपीसी के तहत उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने अपनी पावर इन्वोक की थी। अब फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स ये थे कि एक एफआईआर 2018 की रजिस्टर्ड हुई थी एक डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर में। वहां पर ऑफेंसेस थे 302, 307, 147, 148, 149 इंडियन पीनल कोड के तहत जो है एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी। और जो एफआईआर थी वो 7 लोगों के अगेंस्ट में रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें 2 पिटिशनर्स जो यहाँ पर हैं उनका नाम भी उसमें शामिल था। और इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो इन्वेस्टिगेशन ने एक क्लोजर रिपोर्ट थी वो 2 पिटिशनर्स के अगेंस्ट में जो है वो फाइल की थी, जिसमें दोनों पिटिशनर्स का नाम था वो वहां से हटा दिया था। अब अदर अक्यूज्ड पर्सन्स का नाम था वो चार्जशीट में था। और ट्रायल कोर्ट ने जब ऑरल एविडेंस जब रिकॉर्ड किया था, जिसमें एक फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 है के नाम पे, मींस उनका नाम नंबर था PW3, वो उन्होंने जब विटनेस बॉक्स में आए उन्होंने डिपोजिशन दी, तो जो एफआईआर के जो कंटेंट्स थे वो रिटायरेट किए और मींस उन्होंने वही बोला जो एफआईआर में बताया था। एग्जामिनेशन चीफ में जो थे उनकी डिपोजिशन थी यहाँ पर थी, उन्होंने उन दोनों लोगों के जो पिटिशनर्स का जो नाम था उसमें शामिल था। अब यहाँ पर उस कंटेंट्स को पढ़ने के बाद जो एग्जामिनेशन चीफ जब हुआ मींस PW3 का, तो उन्होंने फर्स्ट इन्फॉर्मेंट ने ये कैटेगरिकली डिपोज किया था दोनों पिटिशनर्स का नाम, और स्पेसिफिक ओवर्ट एक्ट था जो हैज आल्सो एट्रीब्यूटेड स्पेसिफिक ओवर्ट एक्ट भी बताया उनके बारे में। और अब उस ऑरल एविडेंस के आधार पे एप्लीकेशन थी वो 319 सीआरपीसी के तहत फाइल की गई और कहा कि जो 2 पिटिशनर्स हैं उनको समन भेजा जाए। और फिर अब पिटिशनर्स जो थे उससे डिससेटिस्फाइड थे। जो ऑर्डर जो था वो ट्रायल कोर्ट का जो पास हुआ था, जिसमें समन डायरेक्शंस दी गई थी कि वो ट्रायल को फेस करें, एक उसके अगेंस्ट में, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में उन्होंने क्रिमिनल रिवीजन थी वो हाई कोर्ट में फाइल की। हाई कोर्ट ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन थी वो रिजेक्ट कर दी। अब जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था वो अफर्म्ड हो गया, मींस जो सही बताया ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो सही बताया था। अब यहाँ पर पिटिशनर्स ने यहाँ पर रिवीजन मींस स्पेशली पिटीशन थी वो फाइल की।
और यहाँ पर सबमिशंस दी हैं। सबमिशंस देने के बाद जो काउंसिल अपेयर हुए थे पिटिशनर्स की साइड से, उन्होंने एक रमेश चंद्र श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर की जजमेंट थी, उस पर रिलाई किया, 2021 की थी। और उसमें कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये अप्रूव किया था कि जब डिपोजिशन पर रिलाई करते हुए जो कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन अगर सफर नहीं किया हो उस पर, तो जब 319 सीआरपीसी के तहत अगर जो पावर इन्वोक की जाती है, तो जो स्टैंडर्ड्स हैं जो फिक्स किए गए हैं कोर्ट द्वारा, वो इनको मीन्स उसको देखना होगा। और जो स्टेटमेंट जो थी इस लॉ की, वो एक पैरा नंबर 105 106 एक हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जजमेंट थी, उस पर रिलाई किया गया। उसके पैराग्राफ थे 105 106 के, उसके कंटेंट्स थे यहाँ पर बताए। अब यहाँ पर उस बताया कि जो टेस्ट ले डाउन जो किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, कि जो पावर्स है 319 सीआरपीसी की तभी इन्वोक की जा सकती है जब एक स्ट्रॉन्ग और कॉजिनेंट एविडेंस जो है वो पर्सन के अगेंस्ट में विरुद्ध में आया होना चाहिए एविडेंस में, और जो तभी पावर जो 319 सीआरपीसी के तहत वो एक्सरसाइज होनी चाहिए। पावर सिर्फ कैजुअल मैनर पर, कैविलियर मैनर पर नहीं वो एक्सरसाइज की जानी चाहिए। इस टेस्ट को अप्लाई करना जरूरी था, और जो कि एक मोर देन प्राइम फेशियल केस था जब एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस, और सब ये डिफेंड होता है जो एविडेंस जो है वो दिया गया हो, और जो एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड था जो कि मीनिंग है पैरा नंबर 105 हरदीप सिंह की जजमेंट का। अब यहाँ पर बताया सिर्फ यही आर्गुमेंट कैनवस किया गया था कि ट्रायल कोर्ट ने जब समन देते समय, जब समनिंग से पहले अपनी जो पावर्स है 319 सीआरपी के तहत मींस इन्वोक की थी, जिसमें कंसिडरेशन थी क्लोजर रिपोर्ट की जो फाइल की गई थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, जो कि उन्होंने बरी कर दिया था, एक्सोनरेट कर दिया था पिटिशनर्स को अलेज्ड ऑफेंस से। अब लर्नेड काउंसिल का ये था कि जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को ओवरलुक नहीं करनी चाहिए थी वो रिपोर्ट को, जो कि साफ साफ कह रही थी कि दोनों पिटिशनर्स का कोई किसी तरीके से कनेक्ट नहीं थे अलेज्ड क्राइम से। क्लोजर रिपोर्ट के कंटेंट्स थे वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए। जो क्लोजर रिपोर्ट थी जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने दोनों जो पिटिशनर्स उनका नाम था वहाँ से चार्जशीट से हटा दिया था। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम इससे जो इम्प्रेस नहीं होते, जो सबमिशंस दिया गया था जो पैरा नंबर 14 ने जो कैनवेस्ट किया है लर्नड सीनियर काउंसिल, जो इस सिंपल रीजंस के साथ कि जो पर्सन का नाम एफआईआर में है, जो कंप्लेंट ने दिया, लेकिन पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन के बाद उनका नाम हटा देती है कि कोई उनका पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है, लेकिन चार्जशीट फाइल कर देती है बिना उनका नाम लिए, तो कोर्ट की क्या पावर नहीं होगी? तो कोर्ट ने कहा कोर्ट जो है वो पावरलेस नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कोर्ट पावरलेस नहीं है, और एट दिस स्टेज ऑफ समनिंग अगर ट्रायल कोर्ट को लगेगा कि पर्टिकुलर पर्सन को समन देना जरूरी है एज एक्यूज्ड के तौर पे, बेशक उनका नाम चार्जशीट पे ना हो, वो कर सकती हैं। और इसके सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक डिसीजन था एस मोहम्मद इस्पाई वर्सेस योगेंद्र चंदक का 2017 का जजमेंट था, उसको पैरा नंबर 35 का कॉन्टेस्ट थे यहाँ रेस किए थे। अब यहाँ पर बताया कि इस केस में भी जब जब अपॉर्चुनिटी दी गई है कंप्लेनेंट को कि वो पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं, जो ट्रायल कोर्ट में जो समन जब एफआईआर में जब का नाम हो लेकिन चार्जशीट से नाम हटा दिया गया हो, तो इस केस में भी कोर्ट जो है तब भी पावरलेस नहीं होती है कि क्योंकि वो 319 सीआरपीसी के तहत उन लोगों का नाम जो एफआईआर में नहीं है लेकिन इम्प्लीकेट नहीं किया गया चार्जशीट में, उनको समन दे सकती है और कह सकती है कि ट्रायल फेस करें, जो कि ट्रायल अगर जो कुछ एविडेंस जो है वो प्रपोज्ड अक्यूज्ड के अगेंस्ट में आए हो। अब कोर्ट ने कहा कि ये रेलेवेंट टू नोट करना जरूरी है कि जो क्लोजर रिपोर्ट जो है वो पुलिस द्वारा फाइल की जाती है और इसको कोर्ट द्वारा देखना होता है, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था अभी तक इस डेट तक। तो क्लोजर रिपोर्ट जो थी वो इनसिग्निफिकेंस है जो ऑर्डर जो पास किया गया है ट्रायल कोर्ट ने 319 सीआरपीसी के तहत। और यहाँ पर सिर्फ कोर्ट ने कहा हम सिर्फ यहाँ तक इतना ऐड करना चाहते हैं कि ये फिटनेस होगी थिंग्स की, अगर कोर्ट जो है वो क्लोजर रिपोर्ट को देखें अर्लीस्ट और एप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है जो एक डिफेक्टो कंप्लेंट के सुनाई के बाद इमीडिएट मींस ऑर्डर अर्लीस्ट फाइल कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर बताया था कि अर्लीस्ट ज़्यादा फिट होगा। अगर यहाँ पर कहा कि कोर्ट जो है क्लोजर रिपोर्ट को पेंडिंग नहीं रखना चाहिए लॉन्ग टाइम से और इस क्लोजर रिपोर्ट को प्रॉम्प्टली देखना चाहिए। और ओवरऑल व्यू के मैटर पे कोर्ट ने कहा कि हम कन्विंस्ड हैं कि जो हाई कोर्ट ने जो कोई एरर नहीं कमिट की है, कि जो एरर जो ना ही कोई एरर ऑफ लॉ था जो इम्पेज्ड ऑर्डर जो पास किया गया था। तो प्रिंसिपल्स 319 सीआरपीसी के यहाँ पर समराइज किए जाते हैं। अगर
कहा वो प्रिंसिपल्स क्या यहाँ पर नरेट किए हैं कि केयरफुल रीडिंग करने के बाद 319 सीआरपीसी और जो 2 डिसीजंस आए थे उसके बेसिस पे ये क्लियर है कि जो ट्रायल कोर्ट के पास अनडाउटेड जुरिस्डिक्शन है, किसी पर्सन का नाम जो है वो ऐड कर सकती है, बेशक वो अक्यूज ना हो, कि वो ट्रायल फेस करें अदर अक्यूज्ड के पर्सन के साथ। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स पे जो एविडेंस इंट्रोड्यूस किया गया है और उसका नाम अक्यूज्ड के तौर पे अरेड नहीं किया गया है, तो वो उस पर्सन को ट्रायल फेस किया जा सकता है। और ये भी फर्दर एविडेंट है कि जो ऐसे पर्सन का नाम इनिशियली एफआईआर में होना चाहिए लेकिन चार्जशीट ना हो, लेकिन उसको ट्रायल फेस के लिए कहा जा सकता है। तो ये गाइडलाइन यहाँ पर बताई है। और दूसरा बताया था कि ट्रायल कोर्ट के पास वो स्टेप्स लेगी कि वो ऐड करेगी इस पर्सन का नाम अक्यूज्ड के तौर पे, जो एविडेंस जो एड्यूस किया गया है ना इस ग्राउंड्स पे नहीं कि उनके पास मटेरियल्स अवेलेबल है ट्रायल कोर्ट के पास कि चार्जशीट है या केस डायरी है, क्योंकि ये मटेरियल्स जो हैं ये एविडेंस का पार्ट नहीं बनते, क्योंकि चार्जशीट जो है एविडेंस का पार्ट नहीं बनता है और ना ही केस डायरी एविडेंस का पार्ट होती है। एविडेंस वो होता है जो गवाही कोर्ट कैटेगरी में जो विटनेस बॉक्स में जो देते हैं उसको कहते हैं गवाही। तो पावर जो है 319 सीआरपीसी की वो कंट्रोल नहीं की जा सकती, ना ही गवर्नड होती है जो पर्सन का नाम जो एफआईआर में डाला गया है से, ना ही ये इस पर डिपेंडेंट है जो सबमिशन दी गई है चार्जशीट जो पुलिस ने फाइल की है पर्सन का। तो यहाँ पर कंटेंशन ये थी कि एनी पर्सन नॉट बीइंग द अक्यूज्ड, 319 सीआरपीसी वो एक्सक्लूड करती है उस ऑपरेशन को कि अक्यूज जो है उसे रिलीज कर दिया हो पुलिस ने अंडर 169 ऑफ कोड और उसका कॉलम नंबर 2 पे दिखाया गया हो। तो कंटेंशन जो सिंपली ये कहा गया है कि एक्सप्रेशन क्लियरली कवर्स कि एनी पर्सन जो उसको ट्राइड नहीं किया हो कोर्ट में, और वेरी पर्पस ये था कि इसका एनेक्ट की प्रोविजन के तहत सेक्शन 319 साफ ये कहता है कि इवन जो पर्सन जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ड्रॉप भी कर दिए गए हो लेकिन उनके अगेंस्ट में एविडेंस हो, वो शो करता है उनकी इन्वॉल्वमेंट है ऑफेंस की, जो जब वो क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष आते हैं उनका नाम उस एक्सप्रेशन में उनको ऐड किया गया है। और साथ में एक और गाइडलाइन बताया कि ये फिट नहीं होगा ट्रायल कोर्ट को कि वो रिजेक्ट कर दे एप्लीकेशन पे फॉर एडिशन ऑफ न्यू अक्यूज्ड, इसको कंसिडर करते हुए, रिकॉर्ड्स को कंसिडर करते हुए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने दी है। जब एविडेंस कंप्लेनेंट के फाइल जो पाया गया है वर्दी एक्सेप्टेंस किया जा सकता है, तो सेटिस्फेक्शन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जो सेटिस्फेक्शन है वो हार्डली मैटर करती है। सेटिस्फेक्शन जो है वो डिटर्मिनेटिव है, देन पर्पस ऑफ 319 जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर हम सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की सेटिस्फेक्शन को मान लें तो फिर 319 सीआरपीसी जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो सेक्शन ही खत्म, मतलब मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इस यहाँ पर कहा कि ये पिटीशन यहाँ फेल होती है, इसे डिसमिस किया जाता है, खारिज किया जाता है। और यहाँ पर कहा, साथ में क्लैरिफाई भी कर दिया, ये ओपन है पिटिशनर्स को कि वो सारी कंटेंशंस जो उनके कानूनन उनको दी गई हैं वो ट्रायल कोर्ट के समक्ष ले सकते हैं और रिलायंस कर सकते हैं क्लोजर रिपोर्ट को जब भी जरूरत हो। पेंडिंग एप्लीकेशन थी वो भी डिस्पोज कर दी। ये ऑर्डर आया था 3 जनवरी 2025 का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।